खाना बनते हुए एक बार थोड़े से और कैमरे ऑन हो सकते हैं अपने। और हमारे कुछ लोगों के कैमरे देखो, हमारे डॉक्टर साहब बिल्कुल आज रेडी हो गए। डॉक्टर खेरडे साहब रेडी हो गए हमारे इधर। दीपक अग्रवाल जी रेडी हो गए इधर। रविंद्र हिवरकर जी तो हमेशा रेडी रहते हैं इधर। संतोष आनंद जी रेडी है इधर। हमारे नारायण प्रसाद सर बिल्कुल तैयार है। शिवाय राज भी सर हमारे तैयार है। तो थोड़ा सा और दो चार कैमरे अगर ऑन हो जाएंगे ना, तो हम हमारे गेस्ट को, हमारे आज के जो स्पीकर को, मैं चाहता हूँ कि उनको बढ़िया नया तरीका, अभी मुझे नहीं लगता उनको पता होगा। वो अभी ऑन द वे ज्यादा चल रहे, तो झूम में तो उनका हम स्वागत कैसा करेंगे आपको पता है, हैंडरेज कैसा करते हैं आपको पता है ना। उसको उनको दिखाएंगे आज हम, है ना, उनका स्वागत करते। हाँ वो देखो, वो बेटी भी तैयार हो रही है। तो चलिए वेलकम करता हूँ आप सभी के हैंडरेज के साथ में एकदम गिली 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 की क्या बोलते हैं वो हमारे। वेलकम 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 पूरे हैंडरेज 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 वर्चुअल तो करते हैं हम। दोनों हाथ में मोबाइल पकड़ के हैंड रेज नहीं करना। दोनों हाथ में मोबाइल पकड़ के हैंड रेज नहीं करना, ठीक है। तो वेलकम वेलकम, देखो हमारे होके जी भी बिल्कुल तैयार हो रहे उधर। हाँ वेलकम, देखो उन्होंने भी अपना हैंड रेज कर दिया है। तो स्नेल सर वेलकम, अगली जो आवाज होगी हमारे स्नेल सर, वेलकम सर वेलकम। थैंक 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 यू वेरी मच। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत एनर्जी और इतने हंसमुख चेहरे मैं आज स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ग्रेट 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 ग्रेट। ऐसा लगता है कि रोज अगर ऐसी सुबह हर किसी की हो तो कितना मजा आएगा, जिंदगी कितनी बढ़िया होगी। वो कहते हैं ना कि सुबह सुबह किसी का चेहरा देख लो तो पूरा दिन अच्छा जा सकता है, और कई बार किसी का चेहरा देखने से पूरा दिन ओके। तो अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे आज मेरे को देखने को मिले हैं, और मुझे पता है कि आज मेरा दिन, और शायद आपने भी कुछ ठीक ठाक चेहरा अगर देख लिया होगा तो आपका भी दिन आज बहुत अच्छा जा सकता है। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग मसाला में मैं स्नेहल चिमोटे आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस तरीके से मैं आपका उत्साह देख पा रहा हूं, तो मुझे बड़ा डर लगता है जब आपका उत्साह देखने के बाद कि आपके इस एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी मैच होनी चाहिए, आपके ये मोटिवेशन के साथ मेरा भी मोटिवेशन मैच होना चाहिए। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम को पूरे मोटिवेशनल तरीके से, पूरे बढ़िया तरीके से मैं आपके सामने पेश करूं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम को शुरू करने के पहले मैं कुछ सूचना आपको देना चाहता हूं कि कल की 9 तारीख है, और कल 9 तारीख को हमारे 2 प्रोग्राम है। एक पहला प्रोग्राम हम लोग हमारे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और उनके डायरेक्ट के साथ में कल पूरा दिन का एक वर्कशॉप हम लोग मऊदा नागपुर में करने जा रहे हैं। और दूसरी गुड न्यूज बालाघाट लीडर्स के लिए बहुत बढ़िया है कि कल बालाघाट में मुकेश विल्हारे सर के लीडरशिप में, कल मुकेश विल्हारे सर, गंगा प्रसाद नागपुरे सर, पंकज पालकर सर और हमारे धुआरे सर, इनके टीम में कल जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन बालाघाट के शीतल होटल में होने जा रहा है। तो मैं मुकेश लिल्लारे सर के पूरे ग्रुप को आमंत्रित करता हूं इस प्रोग्राम में कि सारे लीडर्स मिलके इस प्रोग्राम का भरपूर 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 फायदा उठाइए, क्योंकि कल संडे का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन पूरे टीम ने बड़े एनर्जी के साथ में इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो आपकी पूरे टीम के लिए मुकेश सर, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा है कि कल का प्रोग्राम मुझे पता है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से डेफिनेटली करने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय की तरफ हम लोग चलते हैं। और आज का विषय अगर आपने ग्रुप में मैसेज में देखा ही होगा, तो आज जिस विषय के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो विषय हमारा द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आए हैं, हम सभी लोग अलग अलग तरह के हैं, हमारी आदतें अलग अलग है, बहुत सारी चीजें हमारी अलग अलग है। इसके बावजूद भी जब हम लोग ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर जब यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम सभी का मकसद एक है, हम सभी का उद्देश्य एक है। उस एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साथ आए हुए हैं, और वो हमारा उद्देश्य है बड़ा पैसा बनाना। तो लीड द लीडर्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका टैगलाइन है अ प्लेटफॉर्म टू अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल, आपके अंदर के छुपे हुए
सुप्त शक्ति को, हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए लीड द लीडर आपके लिए तैयार है। मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे हम लोग बात कर रहे थे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ऐसा कहते हैं कि अमीर बनना ये एक साइंस है। ये एक साइंस है। जैसे पानी बनता है H2O, ये पानी का फॉर्मूला है। H2O हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक, ये दो जब हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक, जब इनका मिलाप हो जाता है तो पानी बनता है, वाटर बनता है। तो जिस तरीके से पानी बनने का फॉर्मूला है, उसी तरीके से द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं कि दोस्त, अमीर बनने का भी साइंस है, उसका भी फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला जब तक हमें पता नहीं होगा, एक चीज होती है कि सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना, और दूसरी चीज है उस फॉर्मूले को अपने जिंदगी में अप्लाई करना। ये चीजें अगर कोई इंसान कर लेगा तो उसको बहुत आसान हो जाता है अमीर बनना। द द प्रूवन मेंटल, ये बुक में, जो बुक आप देख रहे हो उसके नीचे आप देखिए लिखा हुआ है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के नीचे लिखा हुआ है द प्रूवन मेंटल प्रोग्राम, द प्रूवन मेंटल प्रोग्राम टू अ लाइफ ऑफ वेल्थ। हम हमारे जिंदगी में जो संपत्ति चाहते हैं, जो असेट चाहते हैं, जो पैसा चाहते हैं, जो वेल्थ हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं दोस्त, उसका मेंटल प्रोग्रामिंग करने का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। गेटिंग माई पॉइंट? तो आज के प्रोग्राम का पर्पस क्या है? आज के प्रोग्राम का पर्पस है हम अपने आप को मोटिवेट करें। जैसे हम अपने आप को एजुकेट करते हैं, जिस तरीके से हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं दोस्त, उसी तरीके से हमें अपने आप को मोटिवेट रखने की जरूरत होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। हमें क्लियरिटी आएगी आज के प्रोग्राम से कि अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं, अगर मैं मेरे जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करना चाहता हूं, तो वो क्या चीज है जो मेरे पास होनी चाहिए, उसके बारे में आज हमें पता चलेगा। दोस्तों, आज हमें पता चलेगा टू नो द रियलिटी ऑफ रिचनेस, कि ये जो कुछ लोग जो है ना, ये बहुत अमीर बन चुके हैं, और कई बार फिर हमारे मन में आता आता है, आया है और आएगा भी, कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। तो फिर हमारे मन में ये सवाल आता है, सारा कैसे कैसे को तूने अमीर बनाया यार, और मेरे में क्या कमी है जिसकी वजह से मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम उसकी भी क्लियरिटी, वो भी सारी चीजें हमें पता चलेगी। तो पहला रूल द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में पहली चीज जो सिखाई जाती है वो ये है, इसको गौर से मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा आपको। कि प्रकृति में अमीर बनने के लिए, प्रकृति ने अमीर बनने के लिए जरूरी गुण हम सभी में पहले से ही डाले हैं। अमीर बनने के लिए जो गुणों की जरूरत होती है वो इस नेचर में हर इंसान के अंदर पहले से डाल दिए। तभी तो ध्यान दीजिएगा, तभी तो बुद्धिमान, प्रतिभावान, मूर्ख, अस्वस्थ, स्वस्थ, बलवान, कमजोर, सभी प्रकार के लोग अमीर बन चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जब भी इस कोट को पढ़ता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि कितनी सच्चाई इस कोट के अंदर डाल दी गई है। कि वो कहते हैं कि प्रकृति ने अमीर बनने के जो जरूरी गुण होते हैं वो हर इंसान के अंदर डाले गए, तभी तो मूर्ख भी अमीर बने हैं, अस्वस्थ भी अमीर बने हैं, और कमजोर भी अमीर बने हैं। आप देखिए मार्केट में, और तब आपके मन में यह सवाल आता है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। ये हमारे मन में तब आता है जब हम देखते हैं जिसके औकात नहीं वो भी अमीर बन गया, ये कमजोर भी अमीर बन गया, वो मूर्ख भी अमीर बन गया। तब हमें लगता है कि मेरे में क्या कमी है। तो मेरे में क्या कमी है, आज हम ऐसे कोट से समझने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारा मेंटल प्रोग्राम बनाने वाले हैं। मेंटल प्रोग्रामिंग करने का आज का हमारा मॉर्निंग मसाला सेशन है, मेंटल प्रोग्रामिंग। इसके राइटर कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता तब, हेलो,
पैसा ही सब कुछ नहीं होता तब जब ये आपके जेब में हो। आपके जेब में नहीं है पैसे और आप लोगों को ज्ञान पेल रहे हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा तो मोह माया होती है, पैसा ये नहीं, पैसे से आप सुख नहीं खरीद सकते वगैरह वगैरह। ये फालतू की बातें तब करनी चाहिए जब आपके जेब में पैसा हो। के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई गरीब है, इस दुनिया में अगर कोई दरिद्री है, दरिद्र अगर है, अगर पैसे का अभाव उसके जिंदगी में है, तो वो कहते हैं कि ये केवल और केवल आपकी मानसिकता है। अगर आज आप अमीर भी है तो आपकी मानसिकता से आप अमीर है, और आज अगर आप गरीब है तो आप अपनी मानसिकता से गरीब है। तो मानसिकता जब तक बदलेगी नहीं, ये मानसिकता जब तक हमें जो बनना है वैसी बनेगी नहीं, तब तक हमें वो सारी चीजें हासिल नहीं हो सकती है। आप जानते हैं कि रुपया समस्त समस्याओं की जड़ है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मेरे लाइफ में जितनी भी समस्या है उसका 99% अगर उसका कारण कोई है वो पैसा है। परंतु क्या आपको पता है कि पैसे की जड़ क्या है? कितना सुंदर सवाल पूछा है राइटर ने। वो कहते हैं कि आपको पता है कि बच्चों को एजुकेशन देना है तो पैसा चाहिए, अच्छी लाइफ जीनी है पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए पैसा चाहिए, बड़ी बीबी चाहिए मतलब अच्छी बीबी चाहिए तो पैसा चाहिए। तो हर चीज के लिए अगर पैसा 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 अगर चाहिए, तो पैसे की जड़ क्या है ये भी तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। अगर मेरे समस्याओं की जड़ अगर पैसा है, तो दोस्त पैसे की जड़ क्या है ये भी हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को, ईश्वर भगवान कुदरत नेचर यूनिवर्स जो आपको कहना है कहिए, ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को अधिक योग्यता दी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो, ईश्वर ने किसी व्यक्ति को विशेष अधिक योग्यता दी है ऐसा नहीं है। हम सभी में समान क्षमताएं हैं। तो जिस दिन किसी, जो ये आज भी समझ रहा है कि मेरे में कमियां है, मैं कमजोर हूं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, वो तो पैसा कमाने का कम वही कर सकता है, वही इंसान बड़ा पैसा कमा सकता है, ऐसा अगर आपके मन में आ रहा है मेरे दोस्त, तो आज ये समझ लीजिए द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, साइंस पैसे कमाने का, अमीर बनने का साइंस, विज्ञान ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बनाने वाले ने, इस कुदरत ने, इस यूनिवर्स ने, इस ईश्वर ने, इस भगवान ने हम सभी के अंदर बराबर की क्षमताएं डाली हुई है। उसने नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं की है। इस चीज को आज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। दोस्त, निश्चित उद्देश्य वाले व्यक्ति कुछ भी पा सकते हैं। ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच कहता है। जो बुक पूरे दुनिया में फेमस है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये वो किताब है दोस्त जिसके ऊपर बड़े बड़े ट्रेनर्स इसके सेमिनार्स करते हैं, इसके प्रोग्राम्स करते हैं, और करोड़ों लोगों के बीच में द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को पहुंचाया जाता है। वो बुक ये कहता है निश्चित उद्देश्य वाले व्यक्ति कुछ भी पा सकते हैं। और अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, हम भी बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य को हमें निश्चित करना पड़ेगा। हेलो हेलो, ध्यान दीजिए, आप जहां पे भी बैठे हैं एंड यू आर कंफर्टेबल, ऐसी मुट्ठी बांध लीजिए, ऐसी मुट्ठी बांध लीजिए। पहले तो अपने आप को ये बोलिए कि मैंने मेरे उद्देश्य को निश्चित कर दिया है। मेरा उद्देश्य निश्चित है, मुझे बड़ा पैसा कमाना है, मुझे बड़ी टीम बनानी है, मुझे मेगाफोर्स से बड़ा पैसा मैं बनाना चाहता हूं। पहले इसको, उद्देश्य को, पर्पस को, अपने एम को, अपने एम्बिशन को, अपने उद्देश्य को पहले निश्चित कर लीजिए।
जब आप अपने उद्देश्य को निश्चित कर लेते हो दोस्त, तो फिर आपको अर्जुन जैसी केवल उस मछली की आंख दिखाई देती है, केवल आपको आपका उद्देश्य दिखाई देता है, फिर आपको फालतू की चीजें दिखाई नहीं देती। और अगर आज आपको आपके उद्देश्य को छोड़ के बाकी चीजें अगर दिखाई दे रही है और आपके पास पैसा भी जैसा चाहिए वैसा नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए दोस्त कि अभी भी हमारा उद्देश्य निश्चित नहीं हुआ है, हमारा फोकस अभी भी एक जगह पे नहीं आया है। तो हम बड़ा पैसा अगर बनाना चाहते हैं तो कितना सुंदर राइटर लिखते हैं कि पैसा उस छठी इंद्रिय के समान है। पैसा उस छठी इंद्रिय के समान है। छठवीं इंद्रिय होती ही नहीं है, पांचवी इंद्रिय होती है, नाक, जिबा, कान, त्वचा वगैरह वगैरह। तो ये पांच ही होते हैं, ये छठवीं कहां से आ गई? लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं कि पैसा उस छठी इंद्रिय के समान है, जिसके अभाव में अगर ये छठी इंद्रिय, पैसा इंद्रिय अगर आपके पास नहीं है, तो बाकी पांच भी निष्क्रिय हो जाती है। अगर पैसा मेरे पास में नहीं है तो मेरे कान काम नहीं करते, मेरी आंखें काम नहीं करती, मेरी जिभा काम नहीं करती, मेरी त्वचा काम नहीं करती, मेरा मस्तिष्क काम नहीं करता, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। फिर मैंने कई सारे लीडर के मुंह से सुना है, सर जेब में गांधी नहीं होते हैं, जब अकाउंट में पैसा नहीं होता ना सर, तो दिमाग भी काम नहीं करता, दिमाग पैदल हो जाता है। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, साला दिमाग ही पैदल हो गया। तो दिमाग पैदल कब होता है? जब जेब में गांधी नहीं होते। जब होते हैं जेब में गांधी, तब मन में उठती है आंधी। जब जेब में होते हैं गांधी, तब मन में उठती है आंधी। तो दोस्त, पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी पांच रियल इंद्रियों को अगर सही तरीके से काम से लगवाना है, तो ये छठी इंद्रिय पैसा हमारे पास भरपूर मात्रा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ने ये जो अभी बात लिखी है नीचे में, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। धन का अभाव किसी के भी धनी बनने के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता है। जब लोग ये कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे होते तो अभी मैं ज्वाइन कर लेता, मैं बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो हजारों तादाद में ये बुक पूरी दुनिया में बिक चुकी है, उसके राइटर ये कहते हैं कि अगर कोई ये बोलना चाहता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं अमीर बन जाता, तो वो कहीं पे तो भी अपने आप से झूठ बोल रहा है। वो अपने आप को दगा दे रहा है, वो अपने आप को गुमराह कर रहा है। पैसे का अभाव किसी को भी अमीर बनने से रोक नहीं सकता। और इतिहास उठा के देख लो, अगर हम भारत की धीरूभाई की अगर बात करेंगे, तो धीरूभाई के पास क्या पैसा था जिसने उसको अमीर बनाया? नहीं। ये जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच की मानसिकता जो है, ये जितने भी लोग बड़े बने हैं, ये देखिए, ये मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग थे। इनको कोई हिला नहीं सकता था, ना आज भी इनको कोई हिला सकता है। तो मानसिकता होनी चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। मानसिकता अगर सही होगी तो पैसा तो कैसे भी आ सकता है, खड़ा किया जा सकता है। तो राइटर बहुत सुंदर यहां पे लिखते हैं कि धन का अभाव किसी के भी धनी बनने के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। यदि वास्तव में आप गरीबों की मदद करना चाहते हो, तो पहले आप स्वयं अमीर बने, फिर अमीर बनने में उनकी मदद करें। सो लीडर, ये बात को ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है हमारे बहुत सारे लीडर बड़े दयालु है, वो बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो चैरिटी करना चाहते हैं, वो दान देना चाहते हैं। लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को ध्यान दीजिए, मेरी बात नहीं सुननी है आपने, लेकिन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उसके राइटर जो बोलते हैं कि भाई पहले तू अमीर बन जा, फिर गरीब लोगों की मदद कर। आज मेरे जेब में पैसे नहीं है और मैं बेमतलब लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ूं, तो मैं जिंदगी भर मैं भी गरीब रहूंगा और मेरे लोगों को भी गरीब रखूंगा। तो ये फालतू का दिखावा मत कर। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच क्या बोलता है? फालतू का दिखावा मत कर, पहले तू अमीर बन। यदि वास्तव में आप गरीबों की मदद करना चाहते हो, तो पहले आप स्वयं अमीर बने, फिर अमीर बनने में उनकी, मैं पहले अमीर बनूं फिर मैं उनकी मदद करूं।
तो दोस्त अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति, प्रचुर मात्रा में हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति, हमारे पास में भरपूर पैसा होवे, हमारे पास में अरबों रुपया होवे, हमारे पास डॉलर भी हो, दिनार भी हो, और ये भी हो, डाई भी हो, यूएसडीटी भी हो, बिटकॉइन भी हो, फोर्स कॉइन भी हो, सब कुछ होवे, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में हमारे पास पैसा हो, हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है। और ये मेरा अधिकार है और ये इसे मैं हासिल करके रहूंगा। एक बार ऐसा कीजिए, मैं इसे हासिल करके रहूंगा, ये बोलिए एक बार, अपने आप को बताइए कि प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति ये मेरा कर्तव्य भी है और मेरा अधिकार भी है। ये मुझे अपने आप को बताने की जरूरत है। प्यार ये सब कुछ है। लोग क्या कहते हैं? प्यार ही सब कुछ है, पैसा नहीं। प्यार ही सब कुछ है, पैसा नहीं। सौभाग्य से, पैसे से मैं प्यार करता हूं। राइटर क्या कहते हैं? आप बिल्कुल सही कहते हो सर, कि प्यार ही सब कुछ होता है, पैसा नहीं होता है। लेकिन मेरा प्यार तो पैसा है, मेरा प्यार तो पैसा है। मैं तो सौभाग्य से मैं पैसे से प्यार करता हूं। तो इस चीज को जब भी कोई बोलेगा कि प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो मेरे जैसा लीडर अभी जवाब ये देगा, बिल्कुल सही कहा सर, और मेरा प्यार ये पैसा है, मैं पैसे से प्यार करता हूं। यस, ऐसा नहीं है कि धन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है। कई बार लोग कहते हैं कि ये पैसा वो अंबानी के पास ही जाता, अदानी के पास ही जाता, वो बजाज ही पैसा कमाता, बिल गेट ही पैसा कमाता, एलोन मस्क ही पैसा कमाता, मार्क जुगरबर्ग ही पैसा कमाता, बिल गेट्स ही पैसा कमाता। ऐसा क्यों है? तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पैसे के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। जिसकी ये मानसिकता बनती है, जो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की मानसिकता बनाते हैं, और उस मानसिकता के साथ में जब पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो पैसा किसी के भी पास आने के लिए तैयार है। वो पैसा आने के लिए तैयार है, पैसा इंतजार कर रहा है कि मैं आपके पास आऊं, लेकिन पैसा ये बोलता है कि मैं वहां पे आने के लिए मुझे जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण पहले निर्मित कर, पहले मानसिकता वैसी बना ले, फिर मैं तेरे पास आऊं। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहते हैं। हेलो लीडर्स, भगवान ईश्वर, ये नेचर, ये यूनिवर्स, ये हमसे हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का मतलब होता है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। रवि, आपको द बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, द बेस्ट परफॉर्म आपको देना पड़ेगा। फुजले साहब, आपको द बेस्ट परफॉर्मर बनना पड़ेगा। आपको आपको बेस्ट परफॉर्मर करके मार्केट में आना पड़ेगा। मुकेश सर है, मुनु सर है, धुआरे सर है, अनूप है, कोड़ापे सर है, एनीवन एनीवन एनीवन। आप बालाघाट से है, आप गोंदिया से, आप भंडारा से, अमरावती से, आप पूना से, आप दिल्ली से, आप छत्तीसगढ़ से है, आप उड़ीसा से, आप दुनिया के किसी भी कोने से हो मेरे दोस्त, आज एक बात को ध्यान रखिए कि ये कुदरत, ये ईश्वर, ये भगवान हमसे हमारा द बेस्ट परफॉर्मेंस चाहता है, सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस। आज मैं आपके सामने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये मेरे जिंदगी का अभी तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन होगा, सर्वोत्तम प्रदर्शन होगा। मैं मेरे इस प्रदर्शन में, मैं मेरे ये प्रेजेंटेशन में, ये मेरे प्रस्तुति में मैं 0.1% भी कसर नहीं रखूंगा, क्योंकि यूनिवर्स मेरे से ये चाहता है, यूनिवर्स ये चाहता है कि भाई तेरे अंदर सब कुछ डाल दिया गया है, तू तेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे तो जरा एक बार, फिर देख तुझे कैसे रिजल्ट आते हैं। आप अमीर बने, आप अमीर बने, ये ईश्वर भी चाहता है।
ये भगवान भी चाहता है, ये कुदरत भी चाहता है, ये नेचर चाहता है, ये प्रकृति ये चाहती है कि आप अमीर बने, मैं अमीर बनूं। ये केवल आपकी और मेरी इच्छा नहीं है, ये कुदरत की इच्छा है, कुदरत की इच्छा है। तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं, जब कुदरत भी ये चाहती है कि आप अमीर बने, आप भी ये चाहते हो कि आप अमीर बने, तो हमें रोक कौन रहा है अमीर बनने से? तो वहां पे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर मेरे दोस्त वो ये कहते हैं, हमें रोक रहा है कोई, तो वो है हमारी मानसिकता। कौन रोक रहा है हमें? हमारी मानसिकता हमें रोक रही है। हमारे मन में ऐसे अलग अलग ऐसी सोच आती है जो हमें अमीर बनने से रोकती है, और वो सोच को हम पकड़ बैठ जाते हैं और वो सोच के साथ चलना शुरू कर देते हैं और अमीरी का रास्ता भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए ईश्वर भी ये चाहता है, भगवान भी ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्नेहल चिमोटे केवल 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 स्पीकर का काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना लाउड स्पीकर, बोल तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का राइटर बोल रहा है, जिसने करोड़ों प्रतियां इसकी पूरी दुनिया में बेची है। पूरे दुनिया में इसके बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जाते हैं। ये उनके शब्द है, ये उनके कोटेशन है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो केवल, भानु से साहब ने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो केवल पोस्टमैन का काम करता हूं। चिट्ठी आई है, मैं आपके पास पहुंचाने का काम करूं। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, किंतु संतुष्ट से वापस ले लिया जाएगा। हेलो, अगर कोई ये समझ के बैठा है कि मेरे पास तो है अभी सब कुछ ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है, तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये कहता है जो संतुष्ट हो चुके हैं उनसे वापस लिया जाएगा, और जो मांग रहा है उसे दिया जाएगा। क्या जबरदस्त चीज बोली है कि अगर हम समझ बैठे कि अब मैं सेटल हो चुका हूं, अब हो चुका है मेरे लाइफ में जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका है, दोस्त द साइंस ऑफ गेटिंग रिच कहता है संतुष्ट लोगों से वापस लिया जाएगा और जो मांग रहा है उसे दिया जाएगा। कोई भी खाली पेट अच्छा सलाहकार नहीं बन सकता है। मेरे पास पैसा नहीं है और मैं लोगों को फालतू की सलाह, रायचंद बना फिर रहा हूं, लोगों को ज्ञान बांट रहा हूं, तो दोस्त काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, तो मैं पैसे की बात लोगों के साथ कर सकता हूं। खाली पेट कोई भी अच्छा सलाहकार कभी भी नहीं बन सकता है। सर्वप्रथम आपको अमीर बनना होगा। एक ही लाइन, छोटी सी एक शब्द लिख ली है। साइंस ऑफ गेटिंग रिच क्या बताना चाह रहा है हमें? सर्वप्रथम आपको अमीर बनना पड़ेगा, बोलता वो आपको अमीर बनना पड़ेगा, मुझे अमीर बनना पड़ेगा सबसे पहले, सबसे पहले। और मुझे आज आपको बताते हुए कोई हर्ज नहीं है कि जब भानु से साहब बोलते मुझे 100 लोगों को करोड़पति बनाना है, लेकिन मैं 20 करोड़ कमाऊंगा। ये द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का थॉट। मैं तो अमीर बनूंगा, आपसे 20 गुना अमीर बनूंगा मैं। आप 1 करोड़ कमाओगे, मैं 20 करोड़ कमाऊंगा। क्योंकि अगर आप अमीर लोगों को बनाना चाहते हो तो पहले आपको बनना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंस ऑफ गेटिंग रिच बोलता है। ग्राहकों के रुझान को भी समझना एक कला है। जब हम लोगों के बीच में काम करते हैं, तरह तरह के लोग हमारे साथ में आते हैं, अलग अलग टीम जब हमारे साथ में आती है, तो उनका रुझान क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं, इन सारी चीजों को समझना एक कला होती है, और वो कला हमें अवगत करनी होगी। अमीर बनना कंजूसी अथवा धन संग्रह का परिणाम नहीं है। हेलो, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं ₹1,00,000 महीना कमाता हूं और उसमें से 25,000 रुपया महीना बचा बचा के बचा बचा के मैं अमीर बन जाऊंगा। या कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं होटल में जाऊंगा, मेरी वाइफ बोलेगी 350 रुपए की प्लेट मंगवाइए, वो चिली पनीर चाहिए, और मैं मेरे वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पनीर और चिली वो चाइनीज अच्छा नहीं होता है, इससे अच्छा तो अपना 25 रुपए प्लेट का समोसा होता है। और अगर आप कंजूसी कर रहे हो मेरे भाई, तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं कंजूसी और धन संग्रह, कमाए हुए पैसे का सेविंग करना, इससे कोई अमीर नहीं बनता है, अमीर नहीं बनता है। हाँ, इसका मतलब कंजूसी नहीं करनी है क्या? इसका मतलब धन संग्रह नहीं करना है? वो करना है, लेकिन उससे मैं अमीर बन जाऊंगा, ये थॉट रखना ये गलत है, ये गलत है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर। हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ये कई बार हम लोग बोलते ना कि स्वर्ग जाना मुझे, लेकिन मरेगा पड़ोसी, तो ऐसा तो होगा नहीं। काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, आपको ही जाना पड़ेगा। मुकेश सर ही काम करेंगे, चौहान सर ही काम करेंगे, रवि ही काम करेंगे, फुलझले सर ही काम करेंगे, हमारे लड्डा सर ही काम करेंगे, खिरडे साहब ही काम करेंगे, हमें ही काम करना है। मार्केट में तो स्नेहल चिमुटे को ही जाना है, मार्केट में तो पंडरी भानुसे सर को ही जाना है, मार्केट में तो हमको ही जाना है, विजय सोनपिपरे सर को ही काम करना है, वो आकाश झा सर को ही काम करना है। काम तो मोहन तांडिया को ही करना है, काम तो हमको ही करना है मेरे भाई, हमको ही करना है। काम तो वो गीता मैडम को ही करना है, सोनी मैडम को, काम तो हमको ही करना है। क्योंकि स्वर्ग हम जाना चाहते हैं, ये अमीरी हम पाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें ही करनी पड़ेगी, हमारी मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी। निकालने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां ढूंढ लेंगे। हेलो 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 हेलो, एक चीज समझी, अगर लोग आपके सिस्टम में, लोग अगर आप में कमियां ढूंढ रहे हैं, तो उनको निकालने दीजिए, उनका काम है। क्योंकि अभी उन्होंने दृढ़ निश्चय नहीं किया है पैसा कमाने का, इसलिए वो लोगों के अंदर, इसलिए वो आपके सिस्टम के अंदर, इसलिए वो आपके अंदर कमियां ढूंढने का काम करते हैं। शायद ईश्वर ने उनको इसी के लिए बनाया होगा। भाई तो अमीर मत बन, ये लोग जो अमीर बनने की कतार में खड़े, रेस में खड़े, इनकी कमियां तो ढूंढ। एक बार अपने आप को पूछ लो, क्या आप इस दुनिया में इसलिए आए हो कि केवल आप कमियां ढूंढोगे लोगों की? इसने ऐसा क्यों नहीं बोला, उसने वैसा क्यों नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उसने ऐसा करता तो अच्छा होता, उस टाइम पे करता तो अच्छा होता, पहले करता तो अच्छा होता, बाद में करता तो अच्छा होता। तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये हमें बताना चाहते हैं, निकालने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां ढूंढ निकालेंगे, तो इनकी परवाह नहीं करनी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। परिवर्तन कष्टदायी होता है, परिवर्तन कष्टदायी होता है। दोस्त, जब हम लोग अमीरी की बात करते हैं, हम लोग बड़ा पैसा कमाने की बात करते हैं, तो कई लोग मुझे पूछते हैं, सर इतने करोड़ों लोग अमीर बनना चाहते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि आप अमीर बनना चाहते हो, तो बोलते कौन नहीं बनना चाहता। ऐसे लोगों के जब जवाब होते हैं, तो सारे लोग अमीर बनते क्यों नहीं है, सारे लोगों को बड़ी सफलता मिलती क्यों नहीं? द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं कि ये जो सफर है, ये जो परिवर्तन है, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, अली से एक अल्ली का परिवर्तन जब होता है एक बटरफ्लाई में, तितली में, तो ये जो सफर होता है, ये बहुत कष्टदायी होता है, बहुत कष्टदायी होता है। कई चीजें झेलनी पड़ती है, गालियां सुननी पड़ती है, लोगों की मार सहनी पड़ती है, लोगों की कई सारे ताने सुनने पड़ते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, लोग बाधा बनेंगे, बहुत सारी चीजें आएगी। और इन सारी चीजों का सामना करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ना जरूरी है, कष्टदायी है। घर में बैठना इसका सोल्यूशन नहीं है। मुझे इतने सारे लोगों ने टोका, गाली दी, ये किया, और स्नेहल चिमोटे पूना में जाके घर में बैठ गया, बैठे रहेगा घर में, बैठ भाई घर में। तो साला गरीब बनने के लिए, गरीब होने के लिए पैदा हुआ ना, जा घर में, पूना में जाके बैठ जा। ये सारे ताने सुनने के बाद, ये सारी गालियां सुनने के बाद, लोगों की धमकियां सुनने के बाद भी जब आप मार्केट में जाके काम करते हो, तो दोस्त, तब कई काम बनता है। तो ये सफर कष्टदायी है, परिवर्तन कष्टदायी है। इतना आसान होता अमीर बनना, तो आज हमारे देश में इतने 70% लोग गरीब क्यों होते? वो भी तो अमीर बनना चाहते हैं। अमीर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन ये कष्टदायी परिवर्तन सहन नहीं करना चाहता। जो ये कष्टदायी परिवर्तन सहन करने के लिए तैयार है, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है भाई, तेरी मर्जी। हम किसी को अमीर नहीं बना सकते जब तक आप नहीं चाहोगे, आप नहीं चाहोगे। तो परिवर्तन ये कष्टदायी होता है। दौलत का होना उसके ना होने से बेहतर होता है ना, दौलत का होना, पैसे का होना उसके ना होने से तो अच्छा है। तो चलो कमा लेते हैं, तो चलो कमा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो काम हमें करना ही है, 24 घंटा कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, 24 घंटे में से 8-10 घंटा कुछ ना कुछ करेंगे, तो चलो पैसा कमाने का काम कर लेते हैं। कितना अच्छा लिखा है, सुंदर सा, कि दौलत का होना उसके ना होने से बेहतर होता है, तो कमा लेते हैं दौलत। ईश्वर ने सफलता का बीज आपके मस्तिष्क में डाला हुआ है, ये तो हमने पहले इसमें पढ़ लिया कि प्रचुर मात्रा में दौलत कमाने का जो गुण है, वो सारी चीजें कुदरत ने हमारे अंदर डाल दी है।
ईश्वर ने सफल बनने का बीज डाल दिया है। अब वो बीज को जो दाना पानी चाहिए, जो खत चाहिए, जो पानी चाहिए, जो पेस्टिसाइड चाहिए, वो जब तक हम देंगे नहीं, वो आपके दाने को उगने के पहले, वो दाना जमीन से बाहर आने के पहले लोग कीड़े मकोड़े उसको खाने के लिए टपे हुए हैं। आपके पेड़ को बड़ा ही नहीं होने देते। वो पैसों का पेड़ लगाने का बीज तो ईश्वर ने ही डाल दिया। बोलता साइंस ऑफ गेटिंग रिच क्या बोलता है? पैसों का पेड़ जो लगाना पड़ता है उसका बीज आपको मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो बनाने वाले ने डाल के भेजा है। वो केवल ये बोलता है कि भाई तू इसको गलत जानवरों से बचा जो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो कीड़ों से बचा जो उसको काटने की वो कोशिश करेंगे, और ऐसे वातावरण में अपने आप को रख जहां पे इसको पोषक वातावरण मिले, ताकि ये जल्दी 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 बड़ा होवे। आपको चाहिए ना ऐसा फटाफट 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 बड़ा होवे, और उसको ऐसे नोट लगे और आप ऐसे नोट तोड़े। 500 का बंडल तोड़ दिया आपने, बढ़िया, ये नोट तोड़ दिया, आपको पैसे की जरूरत है, चल रहे पेड़ को हिला जरा, जैसे आम तोड़ रहे, अभी आम तोड़ने का मौसम चल रहा है। तो ये बहुत सीरियस बात है दोस्त, कि बनाने वाले ने इसका बीज डाल के हमें भेजा है। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि बीज हमें डालना पड़ेगा, नहीं, बीज आ चुका है, उसको हमें सही तरीके से खत पानी देना है, और दृढ़ निश्चय के साथ अगर उसको बड़ा करने का काम अगर हमने सोच लिया, तो बहुत कुछ हमारी जिंदगी में होना तय है। मनचाहे को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है। उसी की हम बात कर रहे हैं ना, हम मनचाहा जो पाना चाहते हैं उसके लिए वैसा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और आपको पता है ना, अभी हमारा लैपटॉप है, आपका टैब है, आपका मोबाइल है, एक बार एंड्रॉइड ने आपके मोबाइल में जो प्रोग्रामिंग किया है वो कर दिया है, और वो आपका मोबाइल वैसे ही फंक्शन करेगा, वैसे ही फंक्शन करेगा। तो उस तरीके से अगर हम लोग हमारे मस्तिष्क का अगर सही तरीके से प्रोग्रामिंग कर लेंगे, तो देखिए फिर क्या होता है, क्या होता है, मजा आ जाएगी। तो ये प्रोग्रामिंग करने का सारी चीजें चल रही है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो जरूरी नहीं कि इसके लिए दरिद्रता का अध्ययन किया जाए। लोग गरीब क्यों है, लोग गरीब क्यों रहते हैं, गरीबी का कारण क्या है? द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर कहते हैं कि गरीबी विषय के ऊपर अध्ययन करना छोड़ दो। लोग उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं कि ये गरीब क्यों होते हैं लोग, ये अमीर क्यों नहीं बनते, ये छोड़ो। साइंस ऑफ गेटिंग रिच कहता है अमीरी के ऊपर फोकस कर, अपने ध्येय के ऊपर, अपने उद्देश्य के ऊपर फोकस कर और आगे बढ़। दरिद्रता की पढ़ाई करने के लिए तू इस दुनिया में नहीं आया है। अगर आप स्वयं की मदद नहीं करोगे तो दूसरे आपकी मदद क्यों करेंगे? यस, भगवान भी ये कहते हैं, ईश्वर भी ये कहता है, कुदरत ये कहता है, यूनिवर्स ये कहता है, इफ यू डोंट वांट टू सपोर्ट यू, नोबडी विल सपोर्ट यू। अगर आप अपने आप की मदद नहीं करोगे दोस्त, तो दुनिया में कोई भी आपकी मदद क्यों करेगा? आप ही अपनी मदद नहीं करना चाहते, आप ही आपके आगे बढ़ने के रास्ते में जितनी अड़चने खड़ी कर सकते हो उतनी खड़ी कर रहे हो, तो लोग भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपके शहर का एक भी आदमी अमीर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप जिस भी शहर में रहते हो, आप गोंदिया में रहते हो, भंडारा रहते हो, नागपुर रहते हो, अमरावती रहते हो, अकोला रहते हो, आप रायपुर रहते हो, राजनांदगांव रहते हो, बालाघाट रहते हो, दुर्ग रहते हो, आप कहीं पे भी लांजी रहते हो, आप सालिकसा, आमगांव, आप पुणे रहते हो, दिल्ली रहते हो, आप पटना रहते हो, आप बिहार रहते हो, आप आसाम रहते हो, आप दुनिया के कहीं पे भी आप रहते हो। अगर एक बार आप आपके शहर में आज एक राउंड लगा के आइए और एक बार देख के आइए, क्या आपके शहर में कोई अमीर है? और अगर आपके शहर में कोई अमीर है, तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये कहता है कि आपके शहर का आदमी अगर अमीर बन सकता है, तो आप नहीं बन सकते? मैंने कई सारे लीडर को ये देखा है, मैं कल से अभी बालाघाट में हूं, तो यहाँ के लीडर बोलते नहीं सर, बालाघाट को आप जानते नहीं है, बालाघाट कैसा है, बालाघाट के लोग कैसे हैं। तो मैं आज बालाघाट के, गोंदिया के, नागपुर के, मैं नागपुर जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि नागपुर के लोगों को आप जानते नहीं सर। मैं अभी एक सिटी में गया था, वो बोले जयपुर गया था, सर बोले यहाँ का ट्रैफिक बड़ा अजीब है बोले। कल हमारे बालाघाट में हम लोग आ रहे थे, तो हमारे राणे साहब को बोला जा रहा था, सर यहाँ पे गाड़ी संभाल के चलाना, बोले यहाँ पे बालाघाट है बोले, यहाँ के। तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये कहता है कि भाई आपके शहर का तो कोई तो आदमी अमीर बना है, उसी शहर में रह के, उसी मिट्टी में रह के, उन्हीं लोगों के साथ काम करते हुए, तो आप क्यों नहीं बन सकते, जब वो बन सकता है तो
तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच यहाँ पे ये बताना चाहता है कि अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मेरे शहर के लोग ऐसे हैं, मेरे शहर के लोग सपोर्टिव नहीं है, मेरा शहर का लोग सुनते नहीं है। ये उसके लिए लिखा गया है मेरे दोस्त। स्वयं स्वयं अमीर बनकर स्वयं अमीर बनकर आप न केवल समाज एवं विश्व का कल्याण करते हैं। हेलो, देखिए साइंस ऑफ गेटिंग रिच में कितना जबरदस्त लिखा गया है। स्वयं अमीर बनकर आप न केवल समाज एवं विश्व का कल्याण करते हैं, बल्कि आप की ओर से मानवता व परमेश्वर को दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ उपहार है। बाप रे! अगर आप किसी को इस दुनिया में मानते हो, ईश्वर, भगवान, प्रभु, नेचर, कुदरत, यूनिवर्स, किसी को भी अगर मानते हो, तो ये कहते हैं कि आपका स्वयं का अमीर बनना केवल विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ही नहीं, तो ये आपके बनाने वाले के लिए सर्वोत्तम उपहार है। जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है, उसको तो हम कुछ नहीं दे सकते, और अगर कुछ देना ही चाहते तो कहते कि आप अमीर बने, तो उसको उसका उपहार मिल जाएगा। वाह! और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में आज जितने भी अगर भगवान को मानने वाले अगर कोई यहाँ बैठे होंगे ना, तो मुझे लगता है आज उनको दूसरे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपके भगवान का सर्वोत्तम उपहार यही है कि आप अमीर बने, आप अमीर बने। सर्वोत्तम उपहार है। अधिकतर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि जिंदगी भर वे दूसरों के लक्ष्य पर काम करते हैं। यस, हमारे बीच में कई सारे लोग हैं, आज भी 18,000, 20,000, 22,000 की नौकरी के लिए दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और पिछले 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, नौकरी छोड़ता हूं, दूसरे के लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपना कोई लक्ष्य नहीं है। तो अधिकतर लोग इसलिए भी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो दूसरों के लक्ष्य के ऊपर काम करते हैं। अमीर एक निश्चित कार्य प्रणाली का परिणाम है। अमीरी जो है ना, ये निश्चित कार्य प्रणाली, प्रोसेस है, ये प्रोसेस से अगर हम गुजरेंगे, उस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे, तो ही हम अमीर बने। अमीर बनना इज नॉट ए जोक। अमीर बनना इज नॉट अ वेरी इजी वे। अमीर बनना इज नॉट अ इजी थिंग। ये आज अपने दिमाग में डाल लो मेरे भाई। ये आसान काम नहीं है, लेकिन आसानी से किया जा सकता है, पंडरी बहानों से सर कर रहे हैं ना। फुलझले सर ने 86 लाख रुपए कमाए ना, खिरडे साहब ने कमाए ना, ओके सर ने कमाए ना, चौहान साहब कमा रहे ना, हमारे संजय सिंह सर है, हमारे शशि कुमार सर है, जिनको विशाखापट्टनम में अभी हम मिलेंगे। तो क्या क्या वो चीज है जिसकी वजह से इनके पास पैसा आ रहा है? ये निश्चित कार्य प्रणाली का परिणाम है। निश्चित कार्य प्रणाली। ऐसा करना है मतलब करना है सोमनाथ जी, ऐसा करना है मतलब करना है, आपके मर्जी से नहीं होगा। हम हमारे मर्जी से केवल बर्बाद हो सकते हैं, आबाद नहीं हो सकते। हमारी मर्जी नहीं चलेगी। निश्चित कार्य प्रणाली जो चाहती है वही मुझे करना पड़ेगा। हमारा मस्तिष्क एक दुर्लभ वस्तु है, हमारा मस्तिष्क एक दुर्लभ वस्तु है। ये स्वर को नर्क और नर्क को स्वर्ग भी बना सकता है। इतना पावरफुल है ये, इतना पावरफुल, ये कुछ भी कर सकते। इसके ऊपर एक बार विश्वास तो करो। यदि आप वो पाना चाहते हो जो लोगों के पास नहीं है, तो आपको वो करना होगा जिसे लोग नहीं करते। बिल्कुल सही है। आपके आस पड़ोस के लोग अमीर बनने के लिए जो नहीं करते, वो आपको करना पड़ेगा। सुबह का प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, शाम को लोगों को बुलाना पड़ेगा, सुबह 7 बजे से फोन करने पड़ेंगे, टीम को बुलाना पड़ेगा, शाम को टीम के साथ बैठना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जो करना पड़ता है वो सब कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ हमें करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, अगर हम वो चाहते हैं जो लोगों के पास नहीं है। तो संपूर्ण विश्व आज उन्हीं लोगों के प्रयासों से चलता है, तरक्की कर रहा है, जो अधिक की अपेक्षा करते हैं। ये जो दुनिया चल रही है ना, ये मेरी वजह से नहीं चल रही है। मैं अगर ये गलत फहमी में रहूं कि मेरी वजह से दुनिया चल रही है, जैसे काफी वो नहीं कहानी सुनाते हैं कि वो बैल मंडी के नीचे कुत्ता होता है और उसके लगता है कि ये मेरी वजह से चल रही है। नहीं भाई, ये उन लोगों की वजह से दुनिया चल रही है जो तरक्की कर रहे हैं। गरीब की वजह से दुनिया नहीं चल रही है, संतुष्ट लोगों से नहीं चल रही है। जो तरक्की चाहते और पाना चाहते और पाना चाहते और पाना चाहते और पाना चाहते और पाने के लिए आगे बढ़ते, उनकी वजह से ये संसार चल रहा है। अमीर बनकर आप गरीबों की सच्ची मदद कर सकते हैं। गरीबों की मदद करना चाहते हो, चैरिटी करना चाहते हो ना,
तो पहले आप अमीर बने। मैं धन से प्यार करता हूं क्योंकि आजीवन मुझे उसी के साथ रहना है। मुझे बताइए ऐसा कौन सा पल है कि जो आप पैसों के साथ नहीं रहोगे? ऐसे पल हमारे जिंदगी में आएंगे कि हम हमारे परिवार के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन पैसे के बिना नहीं रह सकते। आज मैं मेरे परिवार से बहुत दूर हूं, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा चाहिए ना। आज जिस होटल में बैठा हूं उसको पैसा देना पड़ता है ना। मैं खाना खाऊंगा तो पैसा देना पड़ता है ना। कमजोर लोग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, जबकि विजेता अवसरों की। बहुत बढ़िया। दरिद्रता एक दिन इतिहास बन जाएगी अगर आपके जैसे, हमारे जैसे हाईली एम्बिशियस लोग दृढ़ निश्चय के साथ में अपनी मानसिकता बना के अगर काम करेंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं और आप भी पूरी दुनिया से वादा करोगे, दरिद्रता, गरीबी एक दिन इतिहास बन जाएगी और उसे संग्रहालय में रखा जाएगा। क्या बात कही है, क्या बात कही है कि ये वो चीज बननी चाहिए जो लोगों के बीच में नहीं दिखनी चाहिए। हमारे नेक्स्ट जनरेशन को अगर गरीबी दिखानी होगी तो आपको संग्रहालय में जाना पड़ेगा, ना कि झोपड़पट्टी में जाने की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए ऐसे गरीब लोग होते नहीं, ये इतिहास बन जाना चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। डिजायर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। डिजायर हमारी इच्छा, हमारी मनीषा, हमारा वांट जो होता है, हमारा डिजायर जो होता है, वो हमारे पावर का घोषणा पत्र होता है। जब आप घोषित करते हो तो आपको पावर मिलता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर, ये पावर देता है, आपको पावर देता है डिजायर। पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। तो अगर आप जैसे बनना चाहते हो दोस्त, वैसा माहौल बनाएंगे। अगर आप अपने टीम में गलत माहौल बनाओगे, हेलो 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 लीडर, अगर आप अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में गलत माहौल बनाओगे तो गलत चीजें वहां से निकलेंगी। गलत मेरे साथ होगा, होगा, लेकिन मुझे मेरे टीम में गलत मैसेज नहीं देना है। टीम में गलत माहौल नहीं बनाना है। जब मैं गाड़ी में मेरे टीम के साथ घूम रहा हूं तो मैं मेरे टीम के साथ में तरक्की की बात करूं, बड़ी बात करूं, पॉजिटिव बात करूं, ना कि मेरे टीम में क्या गलत हो रहा है उसकी बात करूं। आपको पता नहीं है कौन क्या बात सुन रहा है और वो क्या लेके आपसे क्या मैसेज लेके जाएगा। तो पहले हम माहौल बनाते हैं। आलसी मनुष्य किसी भी राष्ट्र की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा होता है। आलसी, कौन आलसी है? कौन आलसी है? कौन आलसी है? अपने आप को पूछो। इफ यू आर लेजी, यू आर अ ब्रेकर इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये कहता है। आप बाधा है, बाधा। सभी समय की प्रतीक्षा करते हैं परंतु मैं नहीं, क्योंकि विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। यस, इतना बढ़िया अवसर मेरे हाथ में आया है, अब मैं कोई विलंब नहीं करूंगा, किसी का इंतजार नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं। ऐसा घर से निकलूंगा मैं और बिल्कुल तड़क भड़क काम करूंगा, मुझे किसी का इंतजार नहीं करना है। जब आपका अवचेतन मन सफलता एवं पूर्ण प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब आप अजय हो जाते हैं। आप अजय हो जाते हैं। अगर आप अजय बनना चाहते हो, आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, अपने अवचेतन मन, आपके सब कॉन्शियस माइंड को सफलता एवं पूर्ण प्रदर्शन के लिए तैयार कर दीजिए। प्रिपरेशन, आपको पता है ट्रेन द ट्रेनर में हमने सीखा है, जो प्रिपरेशन करते हैं वो किस तरीके से कूदते हैं, उछालते हैं, उछलते हैं। गरीबों की किसी भी सांत्वना, कृपा, दया अथवा भिक्षा की नहीं, बल्कि प्रेरणा की आवश्यकता है। गरीब लोगों को प्रेरणा लगेगी, मोटिवेशन लगेगा, एजुकेशन लगेगा अमीर बनने का। इच्छा शक्ति में वो ताकत छिपी है कि आप चाहे तो इसकी सहायता से सूर्योदय भी करा सकते हो। क्या हमारी इच्छा शक्ति की तुलना किससे की है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ने, कि इच्छा शक्ति में इतनी ताकत है कि आप सूर्योदय की दिशा बदल सकते हो। आप जब चाहे तब सनराइज कर सकते हो। बाप रे, वो कैसा एग्जाम्पल देके हमें समझाना चाहता है, इसके ऊपर फोकस करना है कि इतनी ताकत है हमारे इच्छा शक्ति में। आपका निर्णय आपका अधिकार है, आपका निर्णय आपका अधिकार है। आपको निर्णय करना है व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, इट्स योर डिसीजन। ये आपका निर्णय है, ये आपको करना है, आपको करना है। आपकी जरा सी असावधानी आपके भविष्य की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यस, छोटी 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 गलतियां भविष्य को बिगाड़ सकती है। तुम मुझसे मांगते ही नहीं और मांगते भी हो तो बहुत थोड़ा मांगते हो। बड़ा मांगो, बड़ा मांगो, बड़ा मांगो।
अभावग्रस्त, अपमानजनक एवं तुच्छ जीवन जीना पशु की तरह है। वो तो फिर कुत्ते बिल्ली भी जी रहे ना, वैसे जीने में क्या मतलब है? अपनी योग्यता को साबित करना होगा। यस, हर बार साबित करना होगा, हर बार। पिछला रिकॉर्ड कोई काम नहीं करेगा। प्रकृति से अधिक की कामना करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मांगो मांगो, अधिक मांगो, अधिक मांगो। 5 करोड़ मांगो, 10 करोड़ मांगो, 50 करोड़ मांगो, 100 करोड़ मांगो, जितना मांगना है मांगो, क्योंकि साइंस ऑफ गेटिंग रिच कहता है कि ये हमारा अधिकार है, अधिकार है। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। लीड द लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि उन्होंने आज मुझे इस मंच के ऊपर बोलने का मौका दिया और इतना बढ़िया विषय आपके सामने रखने का मुझे मौका मिला है। सो लीड द लीडर के इस मंच को पंडरी भानु से सर को और पूरे टीम को, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड ओवर टू आज के हमारे पावरफुल पंडरी सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। पूरा बिल्कुल जख्म को पूरा कुरेद लिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जन्म सिद्ध हक का क्या क्या भगवान जाने, हर चीज आज आज के आप गेटिंग साइंस में सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो दोस्तों एक बार सर का हैंड रेज करके स्वागत कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बढ़िया 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 बढ़िया। सर आप स्पीड बढ़ाओ। सर, त्रिपाठी सर को बुलाना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए। फास्ट 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 फास्ट। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। ये क्योंकि ये हफ्ते में एक बार ये प्रोग्राम होना चाहिए, यही विषय। अगर मुझे लगता कि आपसे रिक्वेस्ट है कि ये विषय हम हफ्ते में एक बार होना चाहिए, बार बार जब रिपीट होगा ना तो हमारे, मेरे खास करके मेरे यहाँ पे कार्बन जमता है, हफ्ते भर में बड़ा कार्बन जमा होता है। ये कार्बन जब निकलेगा ना तो मेरा जो गेटिंग रिच में जो बताया अमीर बनने के लिए हम पैदा हुए, तो बार बार जब जागरूक होंगे तो सर हफ्ते में एक दिन आपका चाहिए इसके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या सीखा आज के इस प्रोग्राम से, तो थोड़ा सा हम हैंड रेज करके एक एक जन दो चार लोगों का हम शेयरिंग लेंगे। हमारे पास में 8 मिनट बाकी है तो हम शेयरिंग कर सकते हैं। यस सर। मिश्रा जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। वेलकम मिश्रा जी। Very good morning, Snehal Chimote sir, and very good morning to you also sir. ये जो आज का प्रेजेंटेशन है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ वंस मोर वंस मोर वंस मोर। और ये आज का जो प्रेजेंटेशन है ना, ये रिवीजन है हम लोग के लिए, सबके लिए। और ये रिवीजन होते रहना चाहिए। और जैसे पंडरी सर ने बोला है कि ये वाला टॉपिक हफ्ते के अंदर 2 बार रिपीट होना चाहिए। तो जो कार्बन लगा है ना सब में, जैसे पंडरी सर बोल रहे कार्बन मेरा हट गया आज थोड़ा सा, तो उसी तरह से सबका कार्बन हट जाएगा। सर माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा टॉपिक निकाला, बहुत अच्छी तरीके से आपने जहां से भी मैटर निकाला, अच्छे से संक्षिप्त में आपने प्रेजेंटेशन बनाया, एकदम इनक्रेडिबल सर, बहुत बढ़िया। और क्या है कि हर किसी को ये सारी चीजें मालूम रहती है, लेकिन क्या है ना, रिवीजन की बड़ी आवश्यकता है। और इस तरह के रिवीजन होते रहे तो मेरे ख्याल से जितने भी जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, उन सबके लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिश्रा सर बहुत जबरदस्त, शॉर्ट नोटिस में आपने बिल्कुल सही बात बोली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में मेरे मित्र डॉक्टर प्रमोद खेड़े सर, वेलकम सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने आज एकदम जबरदस्त तरीके से और बहुत ही माइंड ब्लोइंग, सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर आप जिस जोश और जुनून से और जिस शिद्दत से हर चीज को हमारे मंच पे रखते हो, और जो जो बात आपने आज बोली है, आज जिस तरह से आपने पूरा रोड मैप बताया है कि अमीर बनने के लिए क्या क्या करना है। अमीर बनने के लिए जब तक कि हम तकलीफ भोगेंगे नहीं, अमीर बन नहीं पाएंगे।
क्योंकि जो अमीर बने हुए लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में जो परेशानी का सामना किया है, अमीरी बनने के लिए वो सारे प्रोसेस उन्होंने किए हैं, और वो सारे प्रोसेस सर ने आज जो हमें बताए, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लीड द लीडर के मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये मंच आने वाले समय में ऐसे जो भी लोग हैं जिनको कार्बन चढ़ा हुआ है, जिनके दिमाग में वो अमीर नहीं बनने का कचरा भरा हुआ है, उनको जो रोका जा रहा है, वो जो कचरा उनके दिमाग में है, वो कचरा निकालने का काम आज ये लीड द लीडर का मंच कर रहा है। हमारे स्नेहल चिमोटे साहब कर रहे हैं, हमारे मृदुल कांतित्रास साहब कर रहे हैं, हमारे संजय सिंह सर कर रहे हैं, हमारे पावरफुल पंडरी भानो से साहब कर रहे हैं, हमारे त्रिपाठी साहब कर रहे हैं। ये पूरा मंच जिस तरह से अमीर बनाने के लिए जो प्रोसेस हमारे लिए कर रहे हैं, जो रोड मैप उन्होंने बना के रखा है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अमीर बनने के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। जो जो अमीर बनना चाहते हैं, आपके लिए ये मंच आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच खेरडे साहब। आप ऑलरेडी अमीर बनने के कतार में हो पहले से ही, और मुझे पता है आप खुद ही अमीर नहीं बन रहे, आपके साथ हजारों लोगों का आपने पहले से बीड़ा उठाया है और वो बीड़े के लिए आप निकल चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। साथ ही में दोस्तों हमारे बीच में नारायण प्रसाद करसियाल सर है। वेलकम सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। सर मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, वेलकम। सर सबसे पहले मैं चिमोटे सर को मैं प्रणाम करूंगा, दंडवत प्रणाम करूंगा कि आप सर ऐसे विषय लाते हैं। और वाकई में सर जैसे आप जब प्रस्तुत करते हैं तो डायरेक्ट उनका जो राइटर जो प्रस्तुत कर रहे हैं वालस डी वाल्टस जो प्रस्तुत कर रहे हैं बिल्कुल वैसी संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं। आप टाइम को भी मैनेज करते हैं कि 1 घंटा में इतना बड़ा जो बुक है, इतना बड़ा विषय है, उसको आपने, तो मैं बोल सकता हूँ सर जैसा कि उसमें विषय आया, आपने अपने मतलब सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है आपने उनको दिया। हमको वाकई में सर हमको अमीर होने का अधिकार है, हम किसी भी लोगों को, हमको गरीब होने का अधिकार नहीं है, अमीर होने का अधिकार है। और आपके जो अंत में जो लास्ट में जो बात कहा, मैं उनको बिल्कुल सार्थक मैंने अपने आंखों में देखा सर। ये जो गरीबी है एक दिन संग्रहालय में मिलेगा। बिल्कुल सर, गरीबी नाम की चीज हमारे भारत में नहीं रहेगी और पूरे विश्व से गरीबी नाम की जो चीज है वो हटेगी। मैंने अपने आंखों में देखा और इसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी, मैं तो अमीर बनूंगा, मैं लाखों करोड़ कमाऊंगा और मेरे भारत और विश्व के ऐसे तमाम लोगों की मैं मदद करूंगा। और हमारे भारत और तमाम विश्व में ये गरीबी संग्रहालय में नजर आएगी। जैसे आज डायनासोर नहीं दिखता, संग्रहालय में दिखता है, वैसे ही आज म्यूजियम में गरीबी दिखेगी। हमारे विश्व के कोई आदमी, एक भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। मैं इसमें मेरी पूरी जिंदगी जब तक जीऊंगा मैं भी मदद करूंगा और आप जैसे महान लोगों की हेल्प रहे तो सर हम लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और तमाम लोगों की जिंदगी और खुद की जिंदगी बदलने में मदद करेंगे। और एक बात और आपने बोला, हम सब में अमीरी का बीज होता है, लेकिन उस अमीरी के बीज जब पैदा होता है तो कई प्रकार के कीड़े मकोड़े दुनियादारी चीज जब उसको खाने लगता है तो हम उसको ध्यान नहीं दे पाते। तो उन चीजों को भी हमको समझना है, उन चीजों को हमको दूर करना है, पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है। तो ये आपका जो कार्यक्रम है वो पेस्टिसाइड का काम करता है सर, और लोगों के जो अमीरी का वृक्ष है उसको बड़ा करने में मदद करता है। तो आप जैसे ग्रेट लोग को मैं सैल्यूट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच नारायण प्रसाद जी। बहुत कम शब्दों में जबरदस्त आपने भी अपनी बात रखी। तो नारायण प्रसाद जी बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में हमारे और एक मित्र है मुकेश लीलारे साहब, वेलकम। आपका अनम्यूट का ऑप्शन आपको दिया है, वेलकम सर। Good morning, very good morning, all of you. Very good morning to all my mentor, my great leader, Mr. Snell sir, Bhanuse sir, Vinod Chauhan sir. This morning, जो हमें टॉनिक मिला है, विटामिन मिला है, तो I did not have any single word to enough to, मतलब कि आज मैं तारीफ में क्या कहूँ। अभी एक हमारे सर ने कहा
कि ये सब हमें पता है, लेकिन इसका रिन्यूअल होना चाहिए। आज जिस कदर से ये सेशन रहा, तो इट इज फाइन, वेरी मैग्निफिकेंट, मैजेस्टिक, ट्रिमेंडस और स्प्लेंडिड, और इट इज वेरी ग्रेट, मार्वलस, एलिगेंट है, इंस्पायरिंग है, सब क्या क्या बोलूं मैं, सब कम पड़ेंगे वर्ड, सब कम पड़ेंगे। इतना इंस्पायरेबल आज का ये सेशन रहा। एंड इट इज अवर फंडामेंटल राइट टू गेटिंग रीच, इट इज अवर फंडामेंटल राइट टू गेटिंग सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, एंड इट इज इन ऑल अवर हैंड। जैसे हमने आकर्षण का नियम पढ़ा था, सिद्धांत पढ़ा था, लॉज पढ़ा था, उस तरह से आज हमें ये पता चला कि इसका भी एक साइंस है, एक रीच, एक सक्सेस का भी एक साइंस है। बट आज जो हमारे मेंटर स्नेल सर ने जो परिभाषित किया है, जो एक्सप्लेन किया है, जो इलिस्ट्रेट किया है, ये सारी चीज को एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मेरे ख्याल से वी आर लकीली एंड दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं तो समझता हूँ कि डायनामिक अपॉर्चुनिटी है कि सीमिंगली एंड लकीली वी आर वाचिंग एंड वी आर बी द एविडेंस ऑफ द सेशन, कि ये जितने लोगों को आज मिला, ये हम बहुत लकी है, बहुत ही लकी है, बहुत गुड लक है। ये हमारा फॉर्च्यून है कि आज के मॉर्निंग सेशन में हमें इतना सब कुछ सुनने मिला मॉर्निंग में। और जब मॉर्निंग मसाला में ऐसी कोई चीज मॉर्निंग में परोस दी जाती है ब्रेकफास्ट में, तो यकीन मानिए उस दिन का दिन जो होता है वो हर किसी के लिए बहुत वंडरफुल होता है, एकदम एनर्जेटिकनेस रहता है उस दिन, पूरा दिन ताकत भरा रहता है। तो आज हमारे सभी लीडर को ये मॉर्निंग मसाला के सेशन में अटेंड इसलिए रहना है कि पूरे दिन के लिए स्फूर्ति मिले, एनर्जी मिले, टॉनिक मिले, विटामिन सी, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या क्या चाहिए वो सब यदि मॉर्निंग में मिल जाए तो पूरा दिन का हमारा मिजाज बदल जाता है, पूरा दिन का वर्कआउट बदल जाता है। तो आई हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि मॉर्निंग का ये एक घंटे का हमारे गोल को सब कुछ ये टॉनिक सुबह सुबह मिल जाए तो पूरे दिन की दिनचर्या जो है वो कुछ डिफरेंट होंगी। थैंक यू, बोलने वाले बहुत लोग हैं। थैंक यू। आई एम वेरी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में विनोद फुलझले सर है। विनोद फुलझले सर, दोस्तों ज्यादा एंकरेज मत करिए अभी, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी रास्ते में रुका हूँ, तो हम एक दो लोगों का शेयरिंग लेके Thank you, Bhanu sir. Thank you, all my great leaders, especially Snell Chimote sir, my best friend, my mentor. सर, आपने जो हमें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो बीज दिया है, जो मार्ग दिया है, उसी पे हम चल रहे हैं और अपने जो क्या बोलते हैं, जो ध्येय है अपना, उसके बहुत करीब पहुंचे हम। और आने वाले दिनों में हमें तो फाइनेंशियल फ्री होना है, लेकिन साथ में हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी उसी रास्ते पे लेकर चलना है, उनको भी करना है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा और एनर्जी मिली आज, डबल एनर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच विनोद फुलझले सर, बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने हमें अवगत कराया। हमारे बीच में गंगा प्रसाद जी है। गंगा प्रसाद जी, वेलकम। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। सर आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? आ रही है। थैंक यू चिमोटे, इस बालाघाट की धरती पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इस बालाघाट की धरती से आपने आज लोगों को करोड़पति बनने का जो साइंस के बारे में बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कहा है और वही बातें आपने आज की कि भाई अमीर बनना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन साइंस ये बोलता है कि अमीर आप बन सकते हैं। तो गरीब बनना हाथ में है, एक बार गरीब अमीर बनकर देख लो, और यदि आपको अच्छा नहीं लगता कि भाई अमीरी अच्छी नहीं है, तो लोगों को धन्यवाद दो, आप गरीब बन जाओगे। आप आसानी से गरीब बना जा सकता है, लेकिन अमीरी का मजा क्या होता है, ये सारी चीजें आपने बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अपॉर्चुनिटी में, मेटाफोर्स के अपार्ट में बैठे हुए सभी करोड़पति को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अभी भी 4 लोग हैं, लेकिन मैं भी रास्ते में रुका हूँ,
ऑलरेडी ऑन द वे हूँ। तो सॉरी दोस्तों, यही आप लोगों का कल पहले नंबर आपका लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और स्नेल सर आपका भी धन्यवाद। दोस्तों आप इस मीटिंग में अगर नहीं होते तो ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। साथ ही में दोस्तों, अपने जैसे हमारे स्नेल सर ने कहा कि 9 तारीख को बालाघाट में 9 तारीख को बालाघाट में मतलब कल प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये हमारे मुकेश लिल्लारे सर के और हमारे गंगा प्रसाद जी दुआरे जी इनके टीम में होने जा रहा है। तो आप सभी को यहाँ पे जो लोग इनके टीम के लोग हैं पूरे लोग ध्यान दीजिए, प्रोग्राम को मिलकर सक्सेसफुल करिए। दूसरा प्रोग्राम ये है कि मैं और सैल चिमुटे सर हमारे जितने डायरेक्ट है और उनके डायरेक्ट उसके ऊपर भी हमारा एक टीम 25 का प्रोग्राम होने जा रहा है। वो स्पेशल वो 2 प्रोग्राम है। तो थैंक यू वेरी मच। और तीसरा प्रोग्राम आपको पता है रोज का रोज रोज शाम को रहता है 7:55 को। तो वो प्रोग्राम में आप सभी लोग आमंत्रित है। और दुख की बात यह है कि कल जब मैं प्रेजेंटेशन किया कर रहा था और जब मैंने बोला कि नए लोग कितने हैं, तो पहली बार तो 2-3 मिनट में एक हैंड रेज हुआ। मतलब किसी ने तो भी किसी ने प्रयास किया था एक आदमी बुलाने का। तो हमें चलेगा, एक रहे आधा रहे ये चलते रहेगा प्रोग्राम। किसी के कहने से ना चलेगा ना किसी के कहने से ये बंद होगा। जब तक स्नेल सर और मैं हूँ तब तक ये चलते रहेगा। आप नहीं बुलाओगे लोगों को तो फिर से हम अभी कल बैठ रहे हैं हम 9 तारीख को टीम 25 को लेके हम हमारे लोगों को बुलाएंगे। मुझे लग रहा है कि आज फिर भी आज अगर कुछ आपके स्नेहल सर को अगर गुरु दक्षिणा देना है आज का प्रोग्राम की जो आप तारीफ के पुल बांध रहे हो सब जन, तो ये मैं शाम को समझूंगा। आपके तारीफ के पुल जितने भी लोग हैंड रेज कर रहे जितने भी लोग शेयरिंग कर रहे शाम को आप सभी को मैं अगर सबको चेक करूंगा आप वहां दिखते हैं आपके लोगों के साथ में दिखते हैं, वही स्नेहल सर की गुरु दक्षिणा होगी। क्या स्नेहल सर? पैसे वैसे हमें नहीं चाहिए। हमें शाम को अगर हमारी शाम की धूम को अगर सब मिलकर फुल करते तो वही गुरु दक्षिणा होगी। और उसके कारण आप सभी के मेरे घर में क्योंकि अमीर बनने का जो सूत्र है वो शाम का 7:55 है, वैसे हम अमीर बन सकते हैं। वहां पे लोगों को बुलाएंगे, लोग एसोसिएट होंगे, पैसा आपको मिलेगा, पैसा मुझे मिलेगा, हम अमीर बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं हम शाम को 7:55 को। थैंक यू स्नेहल सर, थैंक यू। लीड द लीडर को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।